नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां जो हैं वो बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। तो चलिए आपको सारी जानकारी मैं देता हूं कि आज मंडी में गाड़ियां जो है वो कितनी है, भाव जो है वो फिलहाल कैसे बने हुए हैं, आवकें जो है वो फिलहाल वैसी ही नजर आ रही हैं जैसी चल रही हैं। कल कुछ मंडी में आवक कम देखी गई थी, आज फिलहाल मंडी में आवक कितनी है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन लगातार अगर देखा जाए नेफेड एनसीसीएफ के जो रैक मंडी में लग रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ग्राहक खरीदना तो चाहता है जो है किसान के और व्यापारी के माल, लेकिन जब वो देखता है कि नेफेड एनसीसीएफ के माल 5-5, 7-7, 10-10 रुपए तक जो है वो सस्ते मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डाइवर्जन जो है उस तरफ होता है और वो उस तरफ जो है कहीं ना कहीं जो है जाता है, उन मालों को खरीदता है। और इस समय पता है हो क्या रहा है कि जो हल्के माल हैं उनको भी खरीद के जो है बहुत सारे ऐसे माशाखोर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं, उनको हल्के मालों खरीद के उनकी ग्रेडिंग करा के और फिर उनका अच्छा भाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसमें मेहनत भी लगती है, उसमें लेबर भी लगती है, उसमें समय भी लगता है और अच्छे माल जो हैं वो अच्छे माल में ज्यादा कुछ ग्रेडिंग वेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा महंगे जरूर मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अच्छे मालों में भी समय की बचत होती है और भाव भी ठीक मिल जाता है। लेकिन फिलहाल जो नेफेड एनसीसीएफ है उसने जो है इस समय मंडियों की हालत को बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ को अपना काम करना चाहिए, नेफेड को माल खरीदना चाहिए, एनसीसीएफ को माल बेचना चाहिए, लेकिन मंडियों में डंप करना अच्छी बात नहीं है। और वो भी ऐसी मंडियों में जहां पर से किसान को भाव मिलता है। कहने वाला आजादपुर मंडी हो गई, लासलगांव मंडी हो गई, नासिक की बहुत सारी कई ऐसी मंडियां हो गई जहां के भावों से किसानों को भाव मिलता है, लेकिन अगर वहां पर भाव को गिराने की कोशिश की जाती है, वहां पर ग्राहकी को डावाडोल करने की कोशिश की जाती है, तो स्थितियां खराब हो जाती हैं। अभी देखिए पहले से ही प्याज इतनी मंदी है, ऐसा कोई माहौल नहीं बना। एक समय ऐसा था कि जब प्याज ने सरकारें गिरा दी थी, ठीक है, प्याज 100 रुपए पहुंच गई थी। आज से काफी साल पहले की बात है, शायद 20 साल पहले की बात हो सकती है। उस समय देखिए 100 रुपए की भी कितनी कीमत थी। 100 रुपए को आप मान लो 200-250 रुपए के लगभग, कि अगर उस समय के 100 रुपए और अब के 200-250 रुपए के हिसाब से प्याज महंगी हो गई थी और उस समय प्याज ने सरकारें गिरा दी। लेकिन इस समय तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, प्याज जो है वो आराम से बिक रही है, अपने भाव से बिक रही है, ठीक है, और कोई इतना ज्यादा भी रेट नहीं है, बहुत सस्ते दामों पर जो है प्याज बिक रही है। लेकिन ऐसी क्या हबड़ तबड़ है, ऐसी क्या घबराहट है जो नेफेड एनसीसीएफ जो है किसानों को भाव नहीं मिलने देना चाहता और मंडियों को जो है वो खराब किया जा रहा है। अगर ग्राहकों के लिए और आम जनता के लिए या किसानों के लिए सोचा जाए तो क्या देश का भला नहीं होगा? जब नेफेड एनसीसीएफ मान लीजिए इतना पैसा खर्च करती है, किसानों से भी खरीदती है, लेबर भी लगाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी देती है, सब कुछ देती है, तो इन मालों को थोड़ा सा जो है ना अगर ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। अब आप ये देखिए, अगर रिटेल में परचून में अगर प्याज 25-30 रुपए बिक रही है बाजारों में, तो नेफेड की प्याज से कोई फर्क पड़ा है क्या? नेफेड की प्याज भी उसी भाव में बिक रही है और जो किसान व्यापारी की प्याज है वो भी उसी भाव में बिक रही है, तो कोई ज्यादा तो फर्क पड़ा नहीं नेफेड की प्याज से। तो भाव क्या डाउन हुए? ऑलरेडी भाव इतने निचले स्तर पर चल रहे हैं कि उसमें डाउन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिलहाल जो नेफेड एनसीसीएफ के द्वारा किया जा रहा है वो अच्छी चीज नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल इस चीज को दुख रहे हैं, लोग चाह रहे थे कि भाई थोड़ा सा भाव मिल जाएगा, क्योंकि देखिए हर साल एक जैसा नहीं होता। आज इस साल में मान लो भाव मिल जाए, अगले साल में ना जाने प्रभु क्या कुछ कर दे। अब पंजाब में आपने देखा कि कितनी त्रासदी हुई, ऊना में कितनी त्रासदी हुई। जो आलू लगना था सितंबर माह में शुरुआत में, वो आलू नहीं लग पाया और इस बार सर्कुलेशन इतना खराब हो गया कि आप पूरा जो नया आलू है यूपी का और सब जगह का, पंजाब ऊना वगैरह का जितना भी आएगा एक साथ आएगा दिसंबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं भाव डाउन होने की संभावना भी रह सकती है, वो तो खैर प्रभु जानते हैं, हम नहीं उसकी प्रेडिक्शन कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसान व्यापारी जो है वो भगवान भरोसे है, सरकार भरोसे है, तो थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए कि इस समय जो स्थितियां है वो कोई खराब नहीं है। जो एक आम आदमी है वो इतना सक्षम है कि वो 20, 25, 30 रुपए
₹35 तक भी प्याज खा लेता है, ₹40 तक भी वो प्याज खा लेता है जिसको खानी है, क्योंकि प्याज सलाद में खाई जाती है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि प्याज नहीं खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। पेट तो रोटी से और सब्जी से और दाल से ही भरेगा, लेकिन प्याज जो है वो सलाद है और बाकी जगहों पर यूज होने वाली चीज है। तो आप इस चीज को देखिए। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे किसान साथी जो है लगातार इस चीज से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब आपको हम जानकारी देते हैं, बताते हैं। दिल तो इस समय खैर थोड़ा सा दुख रहा है इन सब चीजों से, लेकिन जानकारी आप लोगों को देना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए। तो चलिए हमारे पंकज भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब नमस्कार। ओ जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। मेरे प्यारे देशवासियों को जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को आज दिन शुक्रवार, हाँ जी, हाँ जी। शुक्र है, आज शुक्र है, 17 तारीख, 17 अक्टूबर का दिन है सर। और मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं सर। देखो किस चीज़ के मैसेज आ रहे हैं मैं बता दूँ। दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, ये सब त्योहार आ रहे हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना यही करता हूँ, मेरे भाई जो जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उनकी दिन दूनी रात चौगनी हो, और भगवान उनके लिए भी आने वाला साल अच्छा लाए, है ना जी। हमारी तो यही कोशिश है। मगर जो ये दिवाली, छोटी दिवाली, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, धनतेरस है, ये मेरे किसान भाई पता नहीं इस बार कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा खुद यहाँ पे खड़े होकर ना दिल नहीं करता। मालों का जो गवर्नमेंट के माल आने के कारण रेट हो गया ना बहुत जी। गवर्नमेंट ने क्या करा, नेफेड एनसीसीएफ के जो माल लगे उनको सीधा 250-300 रुपये, 5-6-7 रुपये किलो को बेच दिया। उस चक्कर में जो बढ़िया माल थे ना, वो भी जो माल हमारे 12-15 रुपये किलो बिक रहे थे, वो माल आ गए आपके नीचे 8-10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 5-5 रुपये किलो की गिरावटें देखी गई। और हर किसी का सवाल यही है कि कब तक। भाई बार बार हम आपसे कहते हैं कि साल दर साल प्याज की लागत और प्याज को लगाने की कठिनाई बढ़ती जा रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो भाई मेरा प्याज लगाता है, क्या उसके लिए आसान है काम प्याज का लगाना, या लागत मूल्य कम है या बढ़ रहा है। तो वो लागत मूल्य देखिए बट ऑब्वियस है, हर साल बढ़ रहा है और भाव हर साल घट रहा है। तो कुछ ना कुछ किसान भाई के लिए, जैसे भावांतर योजना अभी सोयाबीन में मैंने सुनी आई है, ऐसे कुछ ना कुछ आएगी तो कुछ गणित बैठेगा, वरना बहुत अंधकार में जा रहा है। अभी मैं पोजीशन बता देता हूँ। दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर मंदे का ही भाव खुला है, कोई तेजी का भाव नहीं खुला है, क्योंकि ग्राहक को हम बताते हैं कि भैया नासिक के माल 600 रुपये ले लो, 15 रुपये किलो, कहता है भैया 7 रुपये किलो तो गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, मैं 600 का क्यों ले लूँ। आज यहाँ पे 30 गाड़ी फ्रेशर आई वाला है और ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी है, 90 गाड़ी का बैलेंस है, जिसमें 17 गाड़ी राजस्थान मध्य प्रदेश की, 18 गाड़ी, 11 नासिक की, 11 पूना की, और एक कोल्हापुर से गाड़ी आई है जिसकी थोड़ी क्वालिटी का भी पता नहीं चला है, थोड़ा दागी की शिकायत हो सकती है मालूम है। मैं आपको बताता हूँ भाव। जो हमारे नासिक के माल है भाव जी, नासिक के मालों के भाव 500 से 600 रुपये बन रहे हैं यहाँ पे, 12 रुपये से लेकर 15 रुपये रहे। उसके बाद पूना के माल है, पूना के माल वो गाड़ी आप देख रहे हैं सर, पूना के माल भी 12 से 15 रुपये रहे, ऊपर में एक आध लॉट 16 का भी बिका है। इसके बाद सर एमपी में आ जाएंगे दीपक जी। एमपी में ये जो माल है सर दीपक जी एमपी में मालों की पोजीशन यहाँ पे 8 से 11 रुपये किलो रही। ये वाले माल जो है ये आप समझिए 8 रुपये 9 रुपये किलो, और ये वाले सर माल, ये वाले जो है ये 10 रुपये किलो, मतलब यही पोजीशनें चली है। राजस्थान के मालों की तो इस वक्त बिल्कुल ही पिटी पड़ी है, 5 से लेकर 10 रुपये किलो। और अलवर वाले आने वाले भाइयों को मैं तो ये कहूँगा कि देखो दिवाली बाद चलिए 25 तारीख बाद, ताकि गवर्नमेंट के माल थोड़े कम हो जाए। हमारा आइडिया यही है, आगे बंद होगा नहीं होगा, ये मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं। अलवर के माल 1 तारीख से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि आएँ, ताकि उनको थोड़ा सा समय मिल जाए ये निपटाने का, गवर्नमेंट को, अपने मालों को। और आज पोजीशन जो रही टोटलिटी में, गवर्नमेंट के माल 5 से 7-8 रुपये किलो बिके। हमारे जो प्राइवेट माल हैं वो नासिक पूना के माल 12-15 रुपया, और जो आपके एमपी मध्य प्रदेश के माल है, राजस्थान के माल है, वो वाले माल जो है, वो वाले माल बिके 7 रुपये किलो से लेकर आपका 10 रुपये किलो। ये पोजीशन मार्केट में रही, पोजीशन डाउन के साथ खुली है। ग्राहकी ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत बढ़िया ग्राहकी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग गवर्नमेंट के मालों का इंतजार करते हैं कि 5 रुपये किलो वाला माल मिल जाए, वो हर माल को 15 वाले को भी 5 की नज़र से देखते हैं। और दीपक जी वक्त तो देखिए मेरे हिसाब से तो इस वक्त थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए आम लोगों के बारे में, जो हमारे किसान भाई हैं उनके बारे में, वरना और टाइम टू टाइम ये दिक्कत आती जाएगी। कोई बॉर्डर नहीं खुला हुआ है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही हो, और ये जो ट्रेनें आ रही हैं रैक के माध्यम से भर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा माल था नेफेड के पास और एनसीसीएफ के पास। पहले कई बार अफवाहें आई कि भाई माल अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, मगर ये बार बार खरीद के भेज रहे हैं, तो इनका ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाएगा। ये इनको ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी सोच ख़त्म करनी पड़ेगी। अब भाव डाउन है तो रोक लो। जी जी दीपक जी।
अच्छा भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात करें, जो हमारे आड़ती भाई हैं जिन्होंने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था 50-50 लाख रुपए देके, क्या उनको भी कुछ फायदा हो रहा है अभी इनके मालों से? और जी अभी तो देखिए किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। 4-5 रुपए किलो 6 रुपए किलो प्याजे बिकेगी ना, तो इसमें खर्चे ना किसान भाई के पूरे हो रहे, ना गवर्नमेंट के पूरे हो रहे, ना आड़ती भाइयों के हो रहे, जेबों से डल रहा है। आप ये मत समझिए। जय माता दी। ये नहीं है कि गवर्नमेंट के माल 5-7 रुपए किलो बिक रहा है, गवर्नमेंट के माल 200 रुपए कट्टा भी बिक रहा है दागी वाला। गवर्नमेंट का वजह से सभी नुकसान है। आपने सही क्वेश्चन पूछा, आपका सवाल की दाद दूंगा। ये नुकसान में जा रहा है सारा काम। अच्छा भैया, जैसा कि आपने बताया कि 4 से 5 रुपए तक की जो गिरावट देखी गई, हाँ हाँ, वो कैसे मालों में देखी गई? वो सब मालों पे देखिए बढ़िया माल ये है। ये वाला माल मैंने 15 दिन पहले 17-18 रुपए बेचा था। अब देखिए ना सर, ये वाला माल, ये ग्राहक खड़ा हुआ 17-18 रुपए किलो ले गया था। आज यही वाला माल सर आप देखिए, ये वाला माल 13-14 का मांग रहे हैं। 17-18 13-14 मेरे ख्याल से गणित करा तो प्लस माइनस हो गया 4 रुपए लेस। ये वाला माल जो है ये 600 रुपए बिका था। ये वाला माल आज 300 रुपए मांगा जा रहा है, हो गया आधा आधा। सब मालों में कुछ ना कुछ है। थोड़ा बढ़िया माल बिक जाता है, हल्के माल वैसे ही पड़े रह जाते हैं। देखिए ना फर्क, जाम हो रखा है जी, जाम हो रखा है। ये देखिए ना जी, ये घास से निकलना चालू हो गया मालों से। देख रहे हैं ना, जर्मिनेशन आ गया। कब तक रखोगे आप? अच्छा भैया, जिस हिसाब से देखा गया कि इस बार ज्यादा माल नेफेड एनसीसीएफ के पास नहीं है, क्या लगता है कि जल्दी इनके माल समाप्त हो सकते हैं? माल को समाप्त वाली बात नहीं है दीपक, ये वहां से कंटिन्यूएशन में खरीद सकते हैं ना। मार्केट डाउन है ना, वहाँ 4-5-7 रुपए किलो 8 रुपए किलो की मार्केट है, फिर खरीद लेंगे। खत्म होने वाली तो बात ही नहीं है। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे खरीदे। अच्छा, ये बात तो उसका भी कुछ असर, जब ये खरीदारी करेंगे तो उसका कुछ फर्क खरीदारी पड़ता है? पे माल इतना ऐसा है कि मार्केट स्लम पे है कि लोडिंग स्टेशन पे जो डाल रहे हैं ना, इसीलिए कहीं परचेज करते हुए भाव नहीं बढ़ रहा, वरना परचेज करते हुए भाव बढ़ता था। और मालों की क्वालिटी डाउन हो गई। आप देखिए चॉकलेटी कलर हो गए सारे माल, 10% रह गए जो गुलाबी कलर है। यानी कि अगर तेजी से खरीदारी करेंगे तो असर पड़ेगा भाव के ऊपर, अगर तेजी से करते हैं। और हल्की फुल्की खरीदारी करेंगे, अलवर आ रहा है ना सामने। हाँ, पुराने मालों पे अभी सिर्फ मोटे माल छोड़ के मीडियम मालों पे तेजी का असर मुश्किल है। अच्छा भैया, क्या लगता है कि जो अलवर जोर पकड़ेगा वो कब तक पकड़ेगा? अलवर 10-15 तारीख से जोर पकड़ लेगा। मतलब अलवर के मालों में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि अलवर के मालों के टाइम पे हमें लग रहा है ये रुक जाएंगे। लाल के आगे पीला नहीं चलेगा, सिर्फ मोटा माल चलेगा। मोटे मालों में तेजी फिर भी रह सकती है इनके अलवर के टाइम पे। और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई जिनके पास में अच्छे मोटे माल है उनको भाव अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल, तो भी एक बड़ी बात है। दिवाली के टाइम पे भी जब 10 दिन की छुट्टियां हैं तो भी हो सकता है वहां से लोडिंग बंद हो जाए, यहाँ तेजी आ जाए। ऐसा मना नहीं कर रहे हम, बिल्कुल। लोडिंग के टाइम पे अगर वहाँ लोडिंग बंद हो जाएगी, छुट्टियां रहेंगी नेफेड वगैरह की, सरकारी छुट्टियां रहेंगी, तो उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। सर पॉजिटिव रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 2 रुपए 3 रुपए किलो अगर हमें ऊपर मिल रहा है, किसी टाइमिंग के पे मिल रहा है, तो बिल्कुल रुकने का फायदा है। नहीं मिल रहा तो चलते रहिए। बिल्कुल। और अपने दर्शकों का हौसला बढ़ाना जो है वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है सर, कर्तव्य है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा बचते रहिए। बढ़िया माल को आराम से निकालिए, हल्के माल को खत्म करिए। अच्छा भैया, क्या लगता है कितने % हल्का माल निकल चुका है आपके साथ? हल्का माल बहुत जी 50-60% निकल चुका है, मगर अभी बहुत है। 40-50% है अभी ना? ठीक है। और टोटल कितना है? टोटल क्या अभी मार्केटों में, टोटल मार्केट में 35% बचा होगा ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर होगा 35 निकल जाएगा आराम से, अगर बगैर घबराहट के निकल जाएगा सर। तो क्या घबराहट, मुझे आना था सबसे नीचे का लेवल है जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242, पंकज गुप्ता 9810584242, 98105842, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई कमीशन नहीं है यहाँ पे लाने पे, सिर्फ ले जाने वाले ऊपर कमीशन है। आपका स्वागत है, आप आइए, बात कीजिए जी सर। अच्छा भैया, मैं एक चीज और कहने वाला था। जैसे कि मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरे पास खबरें आती हैं। अभी पीछे यूपी की एक मंडी से खबर आई, वहाँ लगभग 39-40 लाख की एक बंदे के साथ में ठगी हो गई। मैं यही कहता हूँ आपको बार बार कि लाइसेंसी आड़ती के साथ काम करिए। आड़तियों के साथ तो देखो धोखा हो सकता है, हमारे साथ कोई मान लेगा वो फ्रॉड कर रहा है, मगर आपके साथ धोखा नहीं होगा अगर आप लाइसेंसी आड़ती के साथ काम करेंगे। जिस भी मंडी में जा रहे हैं, चाहे मेरी मंडी में आ रहे हैं, EPMC पता करिए, लाइसेंस है तो मेरे साथ काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। बाबूजी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। कैसे सर? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। ये सभी व्यापारियों को, जमींदारों को, व्यापारियों को, किसानों को मेरी राम राम जी, जय माता दी। और बाबूजी दीपावली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, सबको दिवाली की, धनतेरस की मुबारकबाद हो जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया जी। बाबूजी, क्या कुछ प्याज के बाजार में आज गिराकी कैसी लग रही है बाबूजी? देखिए 30 गाड़ी की आमदनी है सीधी तो, और 90 गाड़ी का बैलेंस है।
120 गाड़ी है। एक अभी रैंक है, पॉइंट पे खड़ा है अभी नेफर्ड का। ठीक है भाई। देखिए जो पोजीशन जो निकल रही है, जो गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं नेफर्ड के, वही एनसीआई आ रहा है, नेफर्ड आ रहा है। नेफर्ड के माल जो है वही जो है अपना 250-300 रुपये नेफर्ड के माल 25 यही बिक रहे हैं, 5-6 रुपये किलो। जी। नहीं भाई, और 250 से लेके 300 रुपये बिक रहा है गवर्नमेंट का माल। और भाई आपके जो एमपी के माल हैं वो 350 से लेके 450 तक बिक रहे हैं एमपी। और नासिक के जो माल हैं पूना के, वो थोड़े खरे आ रहे हैं, देखिए जैसे माल। इनकी इनकी क्वालिटी फिर भी अच्छी है। ये थोड़ा भाव जो है मतलब 500, 600, 500 रुपये, तो ये माल अभी भी बिक रहे हैं पूना के और नासिक के मोटे माल। मीडियम माल 400-450, मोटे माल 500 रुपये। ये नासिक कुछ बाबूजी ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी स्लो है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है तेज, क्योंकि हर तरफ मंडियाँ भरी हुई हैं। तो गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं वो बहुत दाएँ बाएँ जा रहे हैं सब जगह वहीं से उठ के, तो उन्होंने सब मंडियाँ भर दी हैं भाई। वही बस ऊपर में ये पूना और नासिक की 500-600 चल रहा है। जैसे मैं बताया एमपी 350-450, गवर्नमेंट का माल 250-300। ये पोजीशन गवर्नमेंट के माल क्योंकि ज़्यादा रहे, उन्होंने मार्केट को दबा दिया है। और 15 दिन बाद जो है आपका अलवर का माल भी हमारा आइडिया चालू हो जाएगा 1 तारीख के बाद। टपका टपकी चालू हो जाएगी बाबू जी। तो बाबूजी अंत में क्या कहोगे आप? बस अब तो निकल नहीं है मालों को, लास्ट है अब तो माल को निकल नहीं है भाई। कैरतल की फसल भी ठीक है, बाकी तब तक हो सकता है कैरतल में सुधार आ जा रहा है। ये गवर्नमेंट के माल हट जाएंगे ना जी, जब गवर्नमेंट के माल ख़त्म हो जाएंगे, ये भी जोरों पे हैं, तो उसके बाद में कैरतल ही रह जाएगा सर, एमपी वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बहुत फिर मतलब फिर सुधार आ सकता है, ऐसा आइडिया हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए अपना कीमती समय निकाल के। जय माता दी जी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9801 29 803, 9801 29 803। देशराज ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर मंडी, दिल्ली। और सेवा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय माता दी।